सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और एमयू ओल्ड बॉयज दिल्ली के साबिक सदर इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के उम्मीदवार हैं और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो पैनल है उससे किस्मत आजमा रहे हैं। अ, अब इलेक्शन काफ़ी करीब आ रहा है और आज की जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग में ख़ास तौर पर ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि इस्लामिक सेंटर को सियासत का अड्डा नहीं बनना चाहिए। क्या पैगाम? एकदम सही है। इस्लामिक कल्चर सेंटर को वैसे भी सियासी अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। उसी वजह से जो सिराज साहब ने ये पैनल बनाया है, उसमें कोशिश की है सदर के उम्मीदवार एक डॉक्टर को बनाया है, जो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ कामयाब डॉक्टर है। लिहाजा वो और बाकी तमाम पैनल में बना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम तमाम लोग एक प्रोफेशनल लोग हैं, हम सबके के समाजी खिदमात हैं और समाज में एक नुमाया कारनामा है, जिससे उम्मीद है कि अगर हम लोग जीत के आए तो इस्लामिक कल्चर जिस बुलंदी पे है उससे ज़्यादा बुलंदी पे जाएगा। इससे काम भी अच्छे होंगे और अवामी खिदमात के लिए नए आयाम शुरू होंगे। जो दूसरे सदर के उम्मीदवार हैं, खासतौर पे जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं सलमान खुर्शीद साहब से, क्या वजह रही कि उनसे अलग है आप? सलमान साहब की पहली वजह तो ये थी कि सलमान साहब ने बहुत देर में तय किया और 15 तारीख को उन्होंने तय किया मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लिहाजा उनसे हमारा रब्ता भी नहीं हो पाया। 15 को जब नॉमिनेशन करने के बाद वो मुलाकात हो गई, जो आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की। मैं उससे पहले सिराज साहब के पैनल में नॉमिनेशन कर चुका था। उन्होंने बात ज़रूर की मुझसे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे लिए अब ये तय करना मुश्किल है। आपने चूँकि तय बाद में किया, लास्ट मोमेंट में किया, और क्यों किया ये रीज़न भी नहीं मालूम। अभी भी वो ये कह नहीं पाते हैं कि किस वजह से उन्होंने नॉमिनेशन किया, उसके वजूहात क्या हैं, और हकीकत में उनके जो पैनल के लोग हैं वो तमाम वो लोग हैं जो उनके साथ कभी थे भी नहीं। तो उनका हसूल मकसद क्या है वो भी कुछ नुमाया नहीं है, लेकिन उनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं और रिश्ते रहेंगे भी। और हमारे उनके एक सुप्रीम कोर्ट में डेली का मिलना, डेली की मुलाकातें हैं, अच्छे रिश्ते हैं, वो कायम दायम रहेंगे। जो आपका पैनल है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल, उस पर भी सियासत की बात आ रही है कि ये सियासी अड्डा बनाना चाहते हैं। ख़ास तंजीम से बात आ रही है, ख़ास तौर पे बीजेपी और आरएसएस की बात आ रही है कि उनके दबाव में आप लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक चूँकि उनको जो जितने भी 4 पैनल हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सिराजुद्दीन कुरैशी का पैनल मजबूत है, लिहाजा कुछ ना कुछ इल्ज़ाम तराशी होती है इलेक्शन के दरमियान। तो एक नया इल्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, सदारती उम्मीदवार हैं, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं से है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक कामयाब तरीन डॉक्टर है। दिल्ली के 2 मशहूर अस्पताल, बत्रा हॉस्पिटल और बुलचंद हॉस्पिटल, दोनों के वो कैंसर के डिवीज़न के डायरेक्टर हैं। लिहाजा इतना कामयाब डॉक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे मुंसलिक हो सकता है? लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं। और मुझे लगता है कि जब ये काम करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा लोगों को कि इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम से कोई अलायंस नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एडवोकेट इरशाद साहब ने एक पैगाम दे दिया है कि डॉक्टर माजिद साहब जो हैं, उनके खिलाफ जो गलतफहमियाँ या इल्ज़ाम तराशी की जा रही है उसकी कोई हकीकत नहीं है और वो बेबुनियाद हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।